हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। टीचिंग प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बार वीडियोस लाती हूँ, कई बार वहाँ से रिस्पांस नहीं भी आता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगी कि आपके जो उधर से अप्रूवल मिलने के चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर रहती होंगी जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलता और आप काम स्टार्ट नहीं कर पाते। ये एक रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो सभी को चांस नहीं मिलता। लेकिन एक ये रीज़न भी होता है कि हम उस प्रोसेस को सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अप्रूव नहीं होते, हमारा जो प्रोफाइल है वो अप्रूव नहीं होता है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए मैं आज आपको सारे पॉइंट्स कवर करूंगी कि आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो आज का जो प्लेटफॉर्म है वो है फिलो ट्यूटर ऐप। ये ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाने के लिए बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। ये एक इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है और एडटेक कंपनी का प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन वर्ल्ड वाइड ये बहुत कंट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका देता है। यहाँ पर अकेले आप इंडिया के लिए नहीं, 15 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन अप्रूवल ना मिलने की वजह से आप काम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करूंगी मैं, जिसको आप अगर ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपके अप्रूवल के चांस पक्के बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलो ट्यूटर ऐप जो है ये घर बैठे आपको पढ़ाने का मौका देता है। आप घर बैठे यहाँ से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। यानी कि घर बैठे आप इंडिया और दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेमेंट भी है जो उसी टाइम मिलती है। यानी कि वीकली पे आउट्स होते हैं, लेकिन आपको पेमेंट जो है तभी से काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है जब आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक इंस्टेंट ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं कुछ ही सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप 1-to-1 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको सेशन मिलता है और आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के थ्रू, या जो ऐप का व्हाइट बोर्ड है उसके थ्रू आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फिलो ट्यूटर बनने के फायदे क्या हैं। नंबर 1 है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप जिस टाइम फ्री हैं या आप जिस टाइम पढ़ाना चाहते हैं आप उस टाइम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई फिक्स आवर नहीं होते कि आपने इस टाइम ही पढ़ाना है। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसमें यही है। नंबर 2 है इंस्टेंट पेमेंट। इसका मतलब है कि जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हर मिनट के आपको पैसे आपके काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वीकली पे आउट आपको मिलता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, नंबर 3 है ग्लोबल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इंडिया ही नहीं, 15 प्लस अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी इस ऐप पर जुड़ते हैं और वो ट्यूटर्स फाइंड करते हैं और जुड़ते हैं उनके साथ। तो आपको भी मौका मिलता है विदेशों के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। यानी कि ग्लोबली एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर 4 है पर्पस एंड इम्पैक्ट। आप करोड़ों लोगों के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ऐप के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाए हुए से किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। तो ये जो पर्पस और इम्पैक्ट है ये इसमें पड़ता है। किसी की लाइफ को आप चेंज कर पाते हैं, उसे अच्छा पढ़ा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसके सारे फायदे हैं। अब बात करते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। इसके स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 पे है आपको ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और आईफोन के लिए एप्पल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। फिलो ट्यूटर ऐप को आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपने फिल करनी है यहाँ पर। नंबर 3 स्टेप जो होगा वहां पर वेरिफिकेशंस है, केवाईसी होगी। यानी कि वैलिड फोटो आईडी आपको करवानी है वेरीफाई। आधार करवा सकते हो या कॉलेज की आईडी भी चल सकती है। अपनी रीसेंट फोटोग्राफ आपने ऐप के ऊपर अपलोड करनी है और वीडियो बेस्ड केवाईसी होगी, उसे पूरा करना है। पैन कार्ड की वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगी, पेमेंट पर्पस से होती है। यानी कि जो पेमेंट आती है आपकी बैंक में आती है तो इसलिए पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, नंबर 4 पे आपका जो स्टेप आता है, फिर आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि फिर आप ट्यूटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेशन आप लेना चाहते हैं वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कि उनके सेशन को पढ़ाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ओके करके उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो जिस भी मेथड के थ्रू आपने करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस फिर रहता है, ये स्टेप्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए होती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मस्ट है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट हो जाते हैं कभी कभी, किसी केस में, हमेशा नहीं। वैसे इधर ग्रेजुएशन मस्ट होती है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए और अपने सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश इसमें मस्ट है। पेमेंट जो है ऐप के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर होती है, तो वो आपके ऐप में आ जाती है। तो आप इसीलिए यहाँ पर पैन कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड आवर का कोई प्रेशर नहीं होता कि फिक्स्ड आवर है, यही आवर्स में आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। आप फ्लेक्सिबिलिटी से किसी भी टाइम पे पढ़ा सकते हैं और जितना पढ़ाना चाहे उतना पढ़ा सकते हैं। जितना पढ़ाओगे उतने ही आपके पैसे बनते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसमें कौन सी क्लास को पढ़ाया जा सकता है। इधर आप 6 to 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को। साइंस पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे नीट वगैरह की, तो उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। जिनको कुछ इंस्टेंट हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो इस ऐप के साथ अगर जुड़ते हैं तो आप वो भी पढ़ा सकते हैं। वैसे ये एकेडमिक के लिए मेन है। ठीक है, इसमें लैंग्वेजेस आप कोई भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं 6 to 12th। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि फिलो ट्यूटर ऐप में आपको अप्रूवल मिले, इसके लिए क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिलो ट्यूटर बनने के लिए वेरिफिकेशन, केवाईसी की और डेमो वीडियो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। और इसके लिए जो अप्रूवल है, मतलब यहीं से अप्रूवल आपको मिलता है। अब अप्रूवल के लिए हमें क्या करना होगा वो जानना जरूरी है। यही एक इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पॉइंट है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार वैसे ही कर दिया जाता है, मतलब कि जो वेरिफिकेशन है ऐसे ही नॉर्मल करवा दी और डेमो वीडियो भी ऐसा ही कर दिया, तभी भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं, अप्रूवल नहीं मिलता। तो इसी बात को ध्यान से समझना है कि हमें अप्रूवल मिलने के चांस बढ़े। ठीक है, नंबर 1 है वीडियो क्वालिटी एंड लाइटिंग। जब हमने डेमो वीडियो बनाना है उसमें लाइटिंग का और क्वालिटी का खास ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया है कि आपको लाइटिंग में, अगर डे लाइट में आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज वाइट जो है एलईडी लाइट के ऊपर आप वीडियो बनाएं, यानी रोशनी होनी चाहिए, फेस पे रोशनी आनी चाहिए, फेस आपका क्लियर होना चाहिए, ये वाली जो आपने वीडियो बनानी है। ठीक है, डेमो वीडियो जो आपने बनानी है इसके लिए आपका जो फेस है वो क्लियर नजर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो की क्वालिटी और लाइटिंग पे खास ध्यान देना है। दोनों कर सकते हो, डे लाइट में कर सकते हो, वहां पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, नहीं तो फिर वाइट एलईडी लाइट्स जो होती हैं उससे फेस पे लाइट पड़ती है और वीडियो सही बनती है। तो ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, नंबर 2 है क्लीन बैकग्राउंड। आपने जब वीडियो बनानी है, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है यानी वॉल है वो प्लेन होनी चाहिए, उसके ऊपर पोस्टर्स या सीनरीज ऐसा कुछ लगा नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड पे आप वीडियो को शूट करें। ठीक है, जो ये डेमो वीडियो आपने बनाना है। नंबर 3 है कैमरा पोजीशन, यानी कि मोबाइल को इस तरह रखें जो आपके आई लेवल के हिसाब से सही बैठे, यानी कि आप सामने दिखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है, इस तरह का आपका ये वीडियो बनना चाहिए। इसके लिए आपको ट्राइपॉड या जो स्टेबल कोई सरफेस होता है वहां पे रख के वीडियो बनानी चाहिए, यानी कि वो हिले डुले ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन स्टेप्स को आपने ध्यान करना है। अब जिसने भी कभी इसको किया होगा, फिलो पे इस पे ट्राई किया होगा, तो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वीडियो बना रहे हो, वीडियो इधर उधर हिल रही है, आप इधर उधर घूम रहे हो, आप इधर कभी इधर हो रहे हो, कभी इधर हो रहे हो, तो वो चीजें जो है अप्रूवल नहीं करवाती हैं। ये चीजें प्रोफेशनली
करनी है, यही अप्रूवल आपको मिलेगा कि आप यहाँ काम करने के लायक हैं या नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने आज इसको कवर किया है कि इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अभी आगे और वीडियो है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप समझ लीजिए और इसी तरह से फिर वर्क करना है अगर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशंस। यानी कि जब आप बात करें वीडियो के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। यानी कि कोई घबराहट या रुक रुक के बोलना, ऐसा नहीं। ना तो बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है, ना ही ज्यादा स्लो बोलना है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 है स्लो एंड क्लियर बोलना। यानी कि अपने सब्जेक्ट को बहुत ही इजी वे में, सिंपल तरीके से अच्छे से समझाओ आप। ठीक है। नंबर 2 है टोन। ये बिल्कुल फ्रेंडली रखो। जब आप डेमो वीडियो बना रहे हैं, यानी कि उनको एक तरह से बता रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे, तो आपने एक तो फ्रेंडली रखना है अपना बातचीत का ढंग, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आपने इसको बनाना है वीडियो को। ठीक है। नंबर 3 है लैंग्वेज। आप इसमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस ये है कि क्लियर होना चाहिए, जो भी बोले वो समझ आनी चाहिए बात। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्माइल और एनर्जी, ये जरूरी है। आपकी वीडियो जब आप बना रहे हैं, आपका फेस जो है वो स्माइलिंग फेस हो और एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे, तभी स्टूडेंट्स को लगेगा, उनको कंफर्टेबल महसूस होगा कि अगर हम इनसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहीं पर अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस चीज को ढंग से फॉलो नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ भी उठा के मतलब वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, डेमो वीडियो ही तो बनानी है, कहीं पे भी कभी इधर को हो गए, कभी इधर को हो गए, कभी ऊपर देख लिया, कभी नीचे देख लिया, इस तरह नहीं। बिल्कुल ही प्रोफेशनली वीडियो बनानी है। जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बोले हैं, इनको ध्यान से समझ लेना, तब आपने ये डेमो वीडियो बनानी है। ये एक इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स आगे चल के मैं कवर करूंगी, तो उसमें आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी वहां पर भी। ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आज हम बात कर रहे हैं इस ऐप की। ठीक है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि इस तरह से आपने करना है। नंबर 3 है सब्जेक्ट नॉलेज एंड डेमो। जो फिलो की टीम होती है, वो जब आपकी डेमो वीडियो देख रही है, तो सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत ही शॉर्ट में उनको समझ आनी चाहिए बात, उस तरह से आपने करना है। यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यानी अगर आप मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, साइंस का कोई टॉपिक आपने लिया है, तो उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है पहले कि मैं ये वाले सब्जेक्ट पे बात बोल रही हूँ। सिंपल कोई एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हैं, या शॉर्ट कोई कैलकुलेशन का आप आइडिया दे सकते हैं। इस तरह से आपने करना है। ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, वैसे ही एग्जांपल देके आप ये साइंस मैथ्स जहां पर भी यूज करोगे, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो या जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यानी कि आपने छोटा रखना है, जो भी सब्जेक्ट आपने एक्सप्लेन करना है उसको शॉर्ट में बनाना है। ठीक है। क्लियर भी हो जाए और शॉर्ट में भी रहे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो शॉर्ट ही देखते हैं। जो फिलो की टीम है वो शॉर्ट में ही आपको देखेगी सारा। तो ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी उसमें एग्जांपल भी दे दो, और कोई फॉर्मूला है तो वो भी कवर कर दो, और इंट्रोडक्शन भी दे दो कि इस पर बात कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर उनको नजर आए, ये सब चीजें। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि उनको अगर सही लगेगा कि ये सही से पढ़ा पा रहे हैं, तभी अप्रूवल मिलते हैं, और तभी वो आपको उस ऐप पर परमिशन देते हैं कि आप यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है। ये हर किसी को नहीं मिलता। यही बात होती है जो आपको मैं हमेशा स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि जब हम अप्लाई करते हैं कि ऑनलाइन जॉब्स हैं, घर वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब्स हैं, जब ऐसी बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी ने अप्लाई कर दिया, हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। इसका रीजन यही होता है कि वहां पर स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आपको पूरे तरह से फुलफिल करना होता है। यानी कि उसके हिसाब से ही आपको अप्रूवल्स मिलते हैं, आपको सिलेक्शन मिलती है। ऐसे नहीं होता, मतलब वो सारी चीजें आपकी चेक करते हैं, अगर आप उनको सही लगता है तभी अप्रूवल्स मिलते हैं। इसीलिए आप कह देते हैं जबकि यहाँ पर हमें अप्रूवल नहीं मिला, हमें यहाँ पर जॉब नहीं मिली, तो उसके रीजंस यही होते हैं, क्योंकि जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उनको आप लोग फॉलो नहीं करते। बस आपने सिंपल सा कुछ भी कर दिया और आपने बस उसको अपलोड कर दिया, उसको सेंड कर दिया, अप्लाई कर दिया। आप सोचते हैं अभी सब कुछ हो गया, अब हमें जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल्स मिलते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 पे आता है कि पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या आता है, ड्रेस कोड, यानी कि शर्ट टी शर्ट ओके है, लेकिन आपकी फॉर्मल ड्रेस में आपको बनानी चाहिए जो डेमो वीडियो है। नंबर 2 है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जब आप कैमरे पे देखकर वीडियो बना रहे हो तो आपने कैमरे की तरफ देखकर ही वीडियो बनाना है। ये नहीं कि कभी आप इधर देख रहे हो कभी इधर देख रहे हो, तो ये बॉडी लैंग्वेज में आती है ये चीज, इस पे ध्यान देना है। नंबर 3 है बैकग्राउंड नॉइज, यानी कि कोई शोर नहीं आना चाहिए जब आप वीडियो बना रहे हैं। डोर बंद करके, रूम बंद करके बनाइए। कोई फैन है उसकी आवाज आ रही है तो उसको कम करिए या उसको बंद कर दीजिए। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान करना है। जैसे अभी मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि फैन एसी के कुछ भी चला लो उसकी आवाज आती है, तो ये बंद करके ही बनाना पड़ता है। रूम भी बंद करके ही करना पड़ता है, गर्मी भी लगती है, पसीने भी आते हैं, तो ये इसी तरह से बनाना पड़ता है, तभी क्लैरिटी आती है, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है। नंबर 5 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिप्स, यानी कि इसमें जो आपके आईडी प्रूफ हैं, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर कॉलेज की जो आईडी है, इसको आपने स्कैन करके अपलोड करना है। ये ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये पॉइंट भी समझ लो। यानी कि आपने स्कैन भी करा या फोटो ही ली उसकी मोबाइल से, उसको अपलोड किया, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। या आप ऑनलाइन ही उसको अपलोड कर रहे हैं, कई प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आपने पहले करके रखी है वो अपलोड नहीं करनी, आप वो साथ ही सॉफ्टवेयर ही ऐसा होता है कि उसी टाइम आपने उसको फोटो को लेकर अपलोड करना है, तो वो ब्लर नहीं आनी चाहिए, क्लियर आए तब आपने उसको करना है। तो ये चीजों को समझ लीजिए अच्छी तरह, यानी हर चीज में क्लैरिटी चाहिए, आपके फेस की क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, लाइटिंग सही होनी चाहिए, आप कैमरे की तरफ बोलकर डेमो वीडियो बना रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे। ये सारी चीजें आपने नोट करनी है और इसी को फॉलो करके ही आपने यहाँ पर कभी भी अगर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करना है। ठीक है, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स में कि पैन कार्ड में अपने नेम वगैरह की स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लीजिए। जो आपने पैन कार्ड पे नेम दिया है वही यहाँ पर आपने फॉर्म में फिल किया है, सारी चीजें ध्यान करनी है, सब कुछ क्रॉस चेक होता है। ये नहीं कि हमने फॉर्म पे तो कुछ और लिख दिया या स्पेलिंग ही कोई मिस्टेक कर दी और पैन कार्ड में कुछ और है, तब भी अप्रूवल नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि जो रिसेंट फोटो आपने अपलोड करनी है उसको फिल्टर वगैरह लगा के नहीं करना, बिल्कुल सिंपल फोटो आपने लेनी है। ये जो होगी फोटो आपका मतलब हेड ही होता है इस फोटो के अंदर, जो रिसेंट फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी होती है उसके अंदर यहाँ तक ही फोटोग्राफ होती है, वो उसको आपने ये फिल्टर वगैरह लगा के फेस पे कुछ नहीं करना, सिंपल फोटो लेनी है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टिप है वो यही है कि इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जितना भी प्रोसेस आपको बताया है, किसी भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर जब आपने अप्लाई करना है, ऐसा कोई प्रोसेस आता है जिसमें आपने वीडियो बनानी है, तब आपने या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, तो उसकी पहले प्रैक्टिस करिए, यानी कि उसको समझ लीजिए उस एप्लीकेशन को कि यहाँ पर कैसे आपने अप्लाई करना है। तो वो मैं बता ही देती हूँ, मेरे जितना डिटेल में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ऐसे ही मैं बीपीओ की भी जो आपको कंपनीज की डिटेल्स बता रही हूँ, कहीं नहीं सुनने को मिलनी। जो भी चीज मैं इतनी लंबी जो मेरी वीडियो बनती है वो इसीलिए कि आपको हर पॉइंट में क्लियर कर पाऊं, आपको समझा पाऊं कि आपने ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही स्टेप्स उठाने हैं इंटरव्यूज के लिए या कोई कोर्स की सिलेक्शन के लिए या इस तरह कुछ अप्लाई करने के लिए। ये इतनी डिटेल वीडियो इसीलिए बनती है कि हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाए और आपको उसमें सक्सेस मिल पाए, अदरवाइज इतनी लंबी मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने प्रोफेशनली ही अप्लाई करना है, चाहे आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी टीचिंग प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वैसे कोई लेना चाहते हैं, कोई फ्रीलांसिंग करनी है, जहां पर भी जो भी करेंगे प्रोफेशनली अप्लाई करना है। तो आज की ये जो टिप्स हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अकेले यहाँ के लिए नहीं सभी जगह के लिए। ठीक है, बाकी है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, कोई और टीचिंग प्लेटफॉर्म होगा उसका हो सकता है मेथड कोई और हो, लेकिन यहाँ पर ये था तो मैंने क्लियर किया है आपको। ठीक है,
यानी मेन बात यही है कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले अप्लाई करने से पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर उस वीडियो को देखो, अगर लगती है गलती तो इसको इम्प्रूव करके दोबारा बनाओ। जब आपको पूरा लगे कि अब सही है तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों को आप गौर नहीं करते। जो ये मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं, वो कैसे भी कुछ भी करके अप्लाई किया होगा तभी अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट मैंने आज कवर किया है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने आपके साथ कवर करी है। ये जरूर ही आप लोग करते हैं, इसी वजह से अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसको प्रोफेशनल तरीके से करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहां जाकर आप इसको ओपन कर लेना, ऐप को डाउनलोड करना और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको कर लेना। अगर आपने अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आपको चांस मिलता है तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं और आप अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिल सकते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं, कितने स्टूडेंट्स आपको फॉलो करने लग जाते हैं, वो सब डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझ लेना। अच्छे से समझने के बाद ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करके देखना। तो आप घर बैठे ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो ऐसे मौके, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन आपको सही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।